गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग इन्फ्लोरेसेंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, जो इन्फ्लोरेसेंस का इंट्रोडक्शन था वो पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया था और उसमें हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था और हम लोग पढ़े थे कि इन्फ्लोरेसेंस को कैसे कैसे डिवाइड, यानी कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ठीक है। आज भी यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन ये जो हमने लिखा है ये वहाँ पे हमने रेसिमोज और साइमोज दो भाग में डिवाइड किया था। आज हम केवल ओनली वन रेसिमोज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो रेसिमोज था, ठीक है। तो आज हम रेसिमोज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और ये भी लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर में रेसिमोज को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है और ये इन्फ्लोरेसेंस का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। आइए हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखते हैं। इनका रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस भी, ठीक है, 2 टाइप के होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के या इसके पेडंकल के बेस पे कह सकते हैं कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पेडंकल। आपको पता होगा ना पेडंकल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ पेडंकल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में भी 2 टाइप, सिंपल रेसिमोज एंड कंपाउंड रेसिमोज, ठीक है। अब जो सिंपल रेसिमोज होता है इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो होती है ये ब्रांचिंग नहीं होती है। जैसे मैंने कल बताया था कि ये मैंने कल के क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये अनब्रांच होते हैं, ओनली हम एक छोटा सा लिख देते हैं, अनब्रांच होते हैं और ये ब्रांच होते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस है इनमें, जो पेडंकल्स होते हैं वो अनब्रांच है, जैसे कि पेडंकल्स ऐसे हैं और फ्लावर जो है हमारे ऐसे लग गए, ठीक है। पेडंकल हमारे, ये पेडंकल और पेडिसिल है, ये कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेरा डिस्क्राइब है, आप इसको देखिए। और अगर वो ऐसे करके और ऐसे, ठीक है, अब यहाँ हमारा फ्लावर लग जाता है, यहाँ फ्लावर लग जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेडंकल से एक ब्रांच निकली है और इस ब्रांच से आप ऐसे कर लो, इस टाइप का कर लो, ये ऐसे ब्रांच निकली, यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल हो गया, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है और इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पे भी एक बार लिख लीजिए कि फिर फर्दर सिंपल रेसिम और कंपाउंड रेसिम को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल आपको पता है ना, यहाँ पे भी सेम है कैटेगरीज, यहाँ पे भी सेम है। सेम का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ पेडिसिल। व्हाट इज द पेडिसिल? पेडिसिल मतलब कि जब सिंगल फ्लावर जिस स्टॉक से लगा होता है उसको पेडिसिल कहते हैं, और जब कंपाउंड ऑफ फ्लावर जिस स्टॉक से लगते हैं उनको पेडंकल कहते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग पैडी। अब देखिए, अगर जिस प्लांट के पास अगर पेडिसिल प्रेजेंट है उसको कहेंगे पेडिसिलेट। जहां पे पेडिसिल एब्सेंट है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने पेडिसिल एब्सेंट है तो उसको सेसाइल। इसी तरह कंपाउंड में आ जाएंगे, पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिल इज प्रेजेंट, सेसाइल फ्लावर, पेडिसिल इज एब्सेंट। क्लियर? अब इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं मेन पे कि जो पेडिसिलेट सिंपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 2, 3 कौन, ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल रेसिम, सिंपल कोरियम और सिंपल अम्बल। सेम यही आपका पेडिसिलेट फ्लावर ऑफ कंपाउंड रेसिम्स में होगा, 1, 2 एंड 3। कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड कोरियम एंड कंपाउंड एम्बल। अब इसको एक अलग अलग पढ़ने से अच्छी बात है कि इनका हम कंपैरेटिव स्टडी करें
और जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें दोनों साथ में चलेंगे और हमारे एक साथ में दो कंप्लीट होंगे। क्या कंप्लीट होगा? पेडिसिलेट फ्लावर इन अ सिंपल रेसिम, पेडिसिलेट फ्लावर इन अ कंपाउंड रेसिम में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे सिंपल रेसिम, फर्स्ट हमारा सिंपल रेसिम था, तो सिंपल रेसिम, कंपाउंड रेसिम, सिंपल रेसिम, कंपाउंड रेसिम। इसमें कहा कि पेडिसिल जो होता है, सॉरी पेडिंकल जो होती है अनब्रांच होती है, इसमें पेडिंकल में ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो आपका फ्लावर है, ठीक है, आपका फ्लावर ऐसे होगा, ये रहा पेडिंकल और इसी पे आपका ये फ्लावर आपका लग जाएगा, ये फ्लावर है। एक चीज़ और आप हमको बताएंगे क्या कि इसमें जो फ्लावर लगे रहते हैं किस मैनर में लगे रहते हैं, या हम ही आपको बता दें कि रेसिम में जो फ्लावर लगे होते हैं वो एक्रोपिटल मैनर में लगे रहते हैं। एक्रोपिटल मैनर मीन्स कि इस मैनर में एक्रो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, एक्रोपिटल मीन्स कि जो न्यू फ्लावर या यंग फ्लावर होगा वो कहाँ होगा? यंग फ्लावर इज सिचुएटेड एट द एक्सिस, यानी कि अगर हमारा फर्स्ट फ्लावर ये है तो फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका फोर और ये होगा फाइव इज द यंगेस्ट फ्लावर। यानी कि जो यंगर फ्लावर्स होगा एक्रोपिटल मैनर का मतलब कि वो एक्सिस पे होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेसिम पढ़ रहे हैं तो रेसिम की बात करेंगे। अब पेडिंकल इज ब्रांच, बस सेम वही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका पेडिंकल से दूसरी पेडिंकल निकल गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि, ठीक है, तो हम कंपाउंड रेसिम में क्या था, कंपाउंड रेसिम में जो पेडिंकल थे वो ब्रांच थे। ठीक, यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग हो गई है, सॉरी ब्रांचिंग नहीं हुई है, जस्ट अ मिनट, ये तो मैंने ये ठीक है, ये हमारा पेडिंकल है और पेडिंकल से दूसरी पेडिंकल निकली और अब इस पेडिंकल पे क्या होगा, हमारे जो है वो फ्लावर लग जाएंगे ऐसे। ये हमारे फ्लावर हो गए, ये फ्लावर हो गया। ठीक है, एक मिनट, एक हुआ, ये हुआ। ठीक, तो मैंने बताया आप लोगों को कि सिंपल रेसिम में ब्रांचिंग नहीं होती है पेडिंकल की और कंपाउंड रेसिम में ब्रांचिंग होती है पेडिंकल की। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिश के अंदर में सिंपल रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और कंपाउंड रेसिम में जो होता है नीम, गुलमोहर और निकोटिएना के अंदर जो होता है आपका कंपाउंड रेसिम पाया जाता है, का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा सेकंड था सिंपल कोरियम या कंपाउंड कोरियम। ये सिंपल कोरियम, कंपाउंड कोरियम, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फ्लावर प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट नोड बट ब्राउट एट अ सेम हाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे कि ये हमारा पेडिंकल है, पेडिंकल पे क्या प्रेजेंट होता है, नोड और इंटर नोड होते हैं। ये हमारे नोड हो गए, ये एक नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। जस्ट मिनट, ये अच्छा नहीं चल रहा, नोड नोड नोड। अब यहाँ से क्या होता है, जो पेडिसिल निकले होते हैं वो डिफरेंट नोड से निकले होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे 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 और ऐसे। और फ्लावर कहाँ जाते हैं, वो सेम हाइट तक जाते हैं, मतलब एक जगह पे ही जाएंगे। एक हमारा फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ और एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ। ठीक है, तो फ्लावर प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट नोड बट ब्राउट एट अ सेम हाइट। कहाँ चले जाते हैं, ये सेम हाइट पे चले जाते हैं और ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि सिंपल कोरियम है। ठीक है, एक चीज़ और, मैंने जब मैं इसका मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था इन्फ्लोरेसेंस का, उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो उस पर फ्लावर जो होते हैं एक्रोपिटल मैनर या सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। तो मैंने वहाँ से आपको बताया था कि मैं सेंट्रीपिटल के बारे में आगे बताऊंगी। तो सेंट्रीपिटल का मतलब ये है कि जो
आपका यंग फ्लावर होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, दैट इज द सेंट्रल पेटल मैनर, ठीक। और एक्रोपेटल मतलब कि जो आपका यंग फ्लावर है वो कहाँ पे होगा, एक्सिस पे होगा, ठीक है। इसी तरह आपकी इसका बेस्ट एग्जांपल है कैप्सिला और कैंडीटफ्ट के अंदर सिंपल कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड कोरियम, जस्ट लाइक दैट बट हियर हैव द ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। अब देखिए जैसे ये हमारा पेडुंकल रहा, ठीक है, पेडुंकल से दूसरी पेडुंकल निकली, ठीक। अब वही सेम है, इस पे क्या होंगे, नोड्स होंगे, और नोड से क्या निकलेंगे, आपके पेडिसिल निकलेंगे, और ये पेडिसिल क्या होंगे, सेम हाइट को जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारे फ्लावर सेम हाइट को जाएंगे, सारे के सारे कहाँ जाएंगे, सेम हाइट को जाएंगे, ये जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक, ओके। और ये हमारे फ्लावर, ठीक है। तो आप डिफिनीशन सेम लिखेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट नोट बट ब्राउट एट अ सेम हाइट इन केस ऑफ सिंपल कोरियम। इसमें लिखेंगे फ्लावर प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट नोड बट ब्राउट एट अ सेम हाइट एट अ डिफरेंट पेडुंकल, ठीक है, या ब्रांचिंग, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉलीफ्लावर एंड वाटरमेलन के अंदर कंपाउंड कोरियम टाइप का रेसी का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, क्लियर। अब तीसरा हमारा होता है सिंपल अम्बेल एंड कंपाउंड अम्बेल की बात आ जाती है। यहाँ पे देखिए ऑल फ्लावर प्रोड्यूस फ्रॉम टिप ऑफ द पेडुंकल ब्राउट एट द सेम हाइट, वेरी गुड। जस्ट इसी में देख लीजिए ये हमारा पेडुंकल है, ठीक है, ये कहाँ से होगा, पेडुंकल के टिप से, यहाँ से फ्लावरिंग होगी ऐसे, जस्ट लाइक जस्ट लाइक जस्ट लाइक जस्ट लाइक ऐसे, ठीक। और ये हमारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। आप खुद देख करके आप बता सकते हैं कि ये किसका फीचर है। खैर मैंने तो एग्जाम्पल लिख ही दिया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं देखा है, ठंड इस समय तो बहुत ज़्यादा दिखता है ये इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ से भी एक ब्रांचिंग निकलेगी, क्योंकि ये ब्रांच कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर रहा, ठीक। तो सिंपल अम्बल में क्या था, सिंपल अम्बल में जो हमारा पेडुंकल था उस पे ब्रांचिंग नहीं होती है, कंपाउंड अम्बल पे ब्रांचिंग होती है। और ब्रांचिंग के ये हमारा बिल्कुल पॉइंट है, ये क्या है, पेडुंकल का पॉइंट है, ये इसको देखो पेडुंकल पॉइंट, पेडुंकल के पॉइंट से, एक पॉइंट से, टिप वाले टिप पॉइंट से क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स निकले होते हैं और एक ही सेम हाइट तक जाते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को सिंपल अम्बल या कंपाउंड अम्बल कहते हैं। सिंपल अम्बल जो होता है वो आपका ओनियन में पाया जाता है। आजकल देखिए खेतों में पूरे प्याज लगे हैं, वहाँ जाके आप इजली, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ये आपको इजली दिख जाएगा। ये जो है कैरेट भी आप लोगों ने देखा, इस समय का सीजन में है कैरेट। कोरिएंडर तो भाई सभी लोग जानते ही हैं, और ये सौंफ है, इसको हिंदी में सौंफ कहते हैं। ये सब आप इस समय आप जाइए, ये सब ठंडी की हैं फसलें, गांव में आपको मिल जाएंगी इजीली तरीके से। अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं, किसी वजह से विजिट करते हैं तो देखिए, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें जो ब्रैक्ट होता है ना, इनका ब्रैक्ट मॉडिफाइड हो जाता है, ये ग्रुप ऑफ हो जाते हैं, ये इनके जो इसमें बीच में ये ब्रैक्ट होते हैं, ब्रैक्ट मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसको इनवॉल्यूकर कहते हैं। ब्रैक्ट इज, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रैक्ट इज मॉडिफाइड इन क्या कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट इज नोन एज इनवॉल्यूकर, इनवॉल्यूकर इसको कहते हैं,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आता है कि किस फैमिली में ब्रैक्ट मॉडिफाइड होकर इनवॉल्यूकर का फॉर्मेशन करता है, तो सिंपल एम्बल या कंपाउंड एम्बल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, और रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में भी पेडिसिलेट फ्लावर और सिंपल पेडिसिलेट फ्लावर और कंपाउंड पेडिसिलेट फ्लावर का कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो आप लोग अपनी ऐसे ही नोट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा सेम यही रहेगा, यहाँ पर स्पाइकलेट्स, ठीक है, और आपका हेड कैपिटुलम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्पेडिक्स, ठीक है, इसका भी स्पेडिक्स, ठीक है, इसका हम लोग भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद एक और आएगा लेक्चर जिसमें स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस हैं, उन 3 टाइप के, ठीक है, जो यूफोर्बिएसी का है और आपका वो तो ऑसिमम का है, तुलसी का है, ठीक है, तो और ठीक है, तो 3 हैं स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस, तो उसका यानी कि अभी 2 लेक्चर और आएगा, और अपनी स्टडी आप लोग जारी रखें। तब तक के लिए थैंक यू।